बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। खो गया वो संग था मेरे जो, ढूंढूं कहाँ मैं उस प्यारे को। तुमने बहुत जल्दी की मंगनी तोड़ने में और अब पछता रही हो। आप माने ना माने मामा, लेकिन ये रिश्ता अब नहीं रह सकता। फजूल की जिद मत पकड़ो रश्मिया, खुद को और अयान को दुखी मत करो। 2-3 दिन बाद तलाक दे दूंगा मैं नौरीन। इस दुनिया का कोई कानून, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मामा, आप इतनी ब्लाइंड कैसे हो सकती थी? आपके सामने खाला और पापा। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम मुझे बता रही? मैं सब कुछ पहले से ही जानती थी। रश्मिया वो सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं, मेरे बच्चों का बाप भी है। मैं कैसे उसके बच्चों के सामने उसे रसवा होते हुए देख सकती हूँ? रश्मिया चलो, अभी चलो मेरे साथ। हाँ, मैंने कहा है ना मैं नहीं जाऊंगी। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। जिद मत करो रश्मिया, चलो। मजाक तो वो लड़का कर रहा है नौरीन, वे आया है वो लड़का, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारी बेटी के लायक नहीं। बजाय इसलिए कि आप अपनी बेटी को समझाएं, आप उल्टा उसे और भड़का रहे हैं। मामा प्लीज, आप पापा के बारे में कुछ मत बोलो। पहले ही अयान ने बहुत कुछ बोला, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, प्लीज। हाँ तो कहा क्या है उसने? उसने कहा है कि हाँ आगे बोलो। उसने कहा है कि हाँ क्या कहा है उसने? मैं नहीं बोल सकती अपने मुंह से पापा के बारे में। रश्मिया, आखिर उसने क्या बोल दिया जो तुम मंगनी तोड़ आई? अरे तुम क्यों बुलवाना चाहती हो? क्यों बुलवाना चाहती हो नाप शनाप अपने बाप के बारे में इस लड़की से? बिल्कुल ठीक किया तुमने किया बेटा, बिल्कुल ठीक किया। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। जाओ बेटा रश्मिया, जाके आराम करो तुम। अरे अपने बाप के खिलाफ वो नाप शनाप नहीं सुना नहीं चाहती तुम्हें से क्या है? हाशिम, आप कर क्या रहे हैं? खुद ही पहले मंगनी करवाई आपने, अब आप खुद ही करवा रहे। मुझे ये मसला हल क्यों नहीं करने दे रहे? इन दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जिस बाप का वो बेटा है ना, जिस बदमाश बाप का, उससे कोई चीज भी बैद नहीं है। देखो, रश्मिया की मर्जी से मंगनी हुई थी, अब वो मंगनी कायम रखना नहीं चाहती तो ये भी उसकी मर्जी है। मैं देखता हूँ कौन फोर्स करता है उसको। रश्मिया बेटा, खाना खाया तुमने? रश्मिया, अरे मेरे बच्चे, मेरे लाल, क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को, हैं? अच्छा ऐसा करते हैं, भाई वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं वहां। अरे कब तक ऐसे नठाल पड़े रहोगे बेटा? नहीं नाना, अब नहीं, सब खत्म हो गया। वो मुझे बुरा भला कह देता, मुझे गालियां देता, मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन डैड के बारे में अगर कोई एक लफ्ज भी कहे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता नानू। पर एक बात बता दूं तुम्हें, मुझे अभी भी यकीन है कि हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो हो गया सो हो गया नानू साहब, रहने दे यार, बस मैं आपके पास हूँ। पता नहीं कौन है हमारा ऐसा छुपा हुआ दुश्मन, जहरीला कमबख्त। मेरे दिल से तो बददुआएं निकल रही हैं उसके लिए। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ हाशिम, सब क्या हो गया? जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। अरे कोई बेहतरी के लिए नहीं हुआ। अब तुम जाकर रश्मिया को समझाओ, मैं अयान को समझाती हूँ। अरे रश्मिया की मर्जी से मंगनी तो कर दी थी मैंने, अब मैं रश्मिया को फोर्स नहीं कर सकती। तो फिर अब क्या होगा? अब तो हमारे पास आपस में मिलने का भी कोई बहाना नहीं होगा, एक्सपोज हो जाएंगे हम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
फिर क्या होगा? बस ये अदालतें खुलने दो ना, हड़ताल हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। ये जूनी अदालतें खुलेंगी 2-3 दिन बाद तलाक दे दूंगा मैं नौरीन। फिर दुनिया का कोई कानून, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये तुम नौरीन को तलाक देने के लिए कोर्ट क्यों जाना चाहते हो? सामने जाओ, जाकर 3 लफ्ज बोल दो, किस्सा खत्म। नहीं, वो सामने जाकर तलाक देने की हिम्मत नहीं है मुझे। कागज पर लिख के भेजूंगा उसे। वो हर चीज ऐसे फेंक देते हैं। और ये मोबाइल भी यहाँ छोड़ गई है। रश्मिया, रहने देती हूँ, रेस्ट कर ले, पता नहीं सोई भी है या नहीं। ना सब ठीक करते हैं। आखिर ये भेजी किसने? देखो तो। अरे बाबा, बस ये अदालतें खुलेंगी जिस दिन हड़ताल खत्म होगी, बस अदालतें खुलते ही मैं तलाक दे दूंगा नौरीन को, और क्या। ये कैसे हो सकता है? पापा ये सब कैसे कर सकते हैं? अगर उन दोनों के बीच में ये सब, तो यहाँ में मेरी शादी। ओ, ये सब ड्रामा था। सबके जहन में हमारी मंगनी की तरफ लगाकर ये दोनों ये खेल खेलते थे। मुझे तो कराहत आती है ये सब सोचकर। अब मैं क्या करूं? क्या यान को बताऊं ये सब? अस्सलाम वालेकुम आपी। आपको पता है आज स्कूल में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छा, किस लिए? आज टीचर ने स्कूल में डिबेट करवाई थी, तो उसकी वजह से मुझे फर्स्ट प्राइज मिला और टॉपिक था मदर इज द बेस्ट। अच्छा। और आपको तो पता है हमारे पापा सबसे बेस्ट हैं, इसलिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। नहीं नहीं, पापा बेस्ट नहीं है। क्या कह रही हैं आप ही? पापा तो सब। पापा का नाम भी मत लेना मेरे सामने। ये क्या हो गया? लगता है पापा से किसी बात पर डांट पड़ी है। क्या बात? कुछ नहीं। कुछ तो है। मैं मुसलसल देख रही हूँ तुम परेशान हो। आपको कैसे पता चला? माँओं को पता चल जाता है। और बीवियों को? क्या मतलब? कुछ नहीं। तुमने बहुत जल्दी की मंगनी तोड़ ली और अब पछता रही हो। मैं नहीं पछता रही, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस बात की परेशानी?
बिना वजह बात का बतंगड़ बना दिया तुमने। सही मानो तो मैं मानती ही नहीं कि ये मंगनी टूटी है। आप माने ना माने मम्मा, लेकिन ये रिश्ता अब नहीं रह सकता। फजूल की जिद मत पकड़ो रश्मिया, खुद को और अयान को दुखी मत करो। मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, इसकी वजह से ना शादियां टूटी जाती हैं और ना मंगनियां। मम्मा आपको क्या पता कि हम दोनों के दरमियान क्या हुआ है? सब पता है, तुम्हें भी जानती हूँ और अयान को भी अच्छी तरह। आप सब कुछ जानती हैं, मगर पापा को नहीं जान सकी अभी तक। रश्मिया, आप इतनी बेखबर कैसे हो सकती हैं मम्मा? हुआ क्या है रश्मिया, क्या बोल रही हो? आप जानती भी हैं पापा ने कितनी घटिया हरकत की है। रश्मिया, मत भूलो कि तुम अपने पापा के बारे में बात कर रही हो। नहीं है वो मेरे पापा। पापा बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जान से मार दूंगी मैं तुम्हें अगर उनके बारे में दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो। आपको उस शख्स की इज्जत की कितनी परवाह है मम्मा, जिसको हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। रश्मिया, ये अरे अंदर आओ। किसका है ये यहाँ क्यों लगी मुझे तो? सरप्राइज। किस किस्म का सरप्राइज? एक तो तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाते हो, हैं? हमारा फ्लैट है ये नया, कैसा लगा? हमारा फ्लैट? क्या क्या मतलब? एक तो तुम हर बात पे बिल्कुल बुद्धू बन जाते हो। नहीं मैं समझा नहीं ना, क्या समझाओ ना मुझे, क्या है ये? अब जो हम नया रिश्ता कायम करने जा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम उन लोगों के दरमियान रह सकेंगे? कभी भी नहीं। तो अब हमें एक नई जगह तो रहना पड़ेगा ना। हाँ मगर समझ ये अचानक अचानक? हमारे दरमियान भी तो सब कुछ बहुत अचानक हो गया। हाँ वो तो है, मगर क्या? लगता है तुम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हो। नहीं कुछ नहीं, बस वो बच्चों का ख्याल आ रहा है मुझे। मैं बच्चों के बगैर कभी रहा नहीं। हाशिम, मेरी भी इज्जत दांव पे लगी हुई है। मैं भी अपनी औलाद, अपने रिश्ते सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ी हूँ, तो फिर तुम मेरी इतनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। हाँ वो तो है। कितना किराया है इसका? 45,000 मंथली रेंट है और 6 लाख रुपीस एडवांस में जमा करवाने हैं। तुम्हें पता है मैंने किस कदर सर्च करके ये फ्लैट ढूंढा है? इससे ज्यादा रीजनेबल कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। 6 लाख रुपया? हाँ तो और क्या। अब देखो ना, इतने कम पैसों पर इस इलाके में इतना अच्छा फ्लैट कहीं और मिल सकता था? नहीं। फिर इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या मैं बहुत परेशान कर रही हूँ तुम्हें? नहीं वो बस अचानक हो गया ना सब कुछ, इसलिए। अच्छा सुनो, फिक्र ना करो, ये अपार्टमेंट मेरी दोस्त का है, वो यूके शिफ्ट हो गई है। मैं उसे कहा कर कुछ किराया कम करवा लूँ, ठीक है? अब हम नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, अब इस तरह के एडजस्टमेंट्स की आदत डाल लो। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते हमें किराया देना है। इतनी जल्दी? बाकी सब कुछ भी तो इतनी जल्दी हो गया। गॉड, मैं तो अब भी सोचती हूँ कि जब लोगों को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तुमने कभी सोचा इस बारे में कि क्या होगा? मैं तो सोचना ही नहीं चाहती कि लोग क्या कहें। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम मुझे बता रही? मैं सब कुछ पहले से ही जानती थी। मम्मा आप पहले से ही सब जानती थी? मुझे पता है मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मगर प्लीज मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। इसका मतलब है कि चलिए खो गया वो संग था मेरे, जो खो गया वो संग था मेरे, जो।
इश्क इंसान से क्या क्या करवाता है। मैंने कभी नौरीन और बच्चों को इतने खुले दिल से खर्चा नहीं किया। अब तो मैं नौरीन को छोड़ने वाला हूँ। ये चंद दिन जो साथ रह गए हैं, इनमें मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मम्मा, मम्मा आप इतनी ब्लाइंड कैसे हो सकती थी? आपके सामने खाला और पापा, और आपको पता भी नहीं चला। पापा आपकी आंखों में धूल झोंकते रहे और आपको उनकी धोखे का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। मम्मा चुप करो रश्मिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम अपने पापा के बारे में ऐसे मत बोलो। आप पापा को अभी भी डिफाइन कर रही हैं मामा। मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। माँ, मैं समझी थी कि आप गुस्सा होंगी, आप उनका गिरेबान पकड़ेंगी, उनको झंझोड़ के पूछेंगी कि वो कैसे कर सकते हैं आपके साथ ऐसा। मगर आप तो बर्फ की तरह ठंडी पड़ी हुई है मम्मा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझी वो दूसरी औरत के पास क्यों गए? क्योंकि आपकी फीलिंग्स पापा की तरफ से बिल्कुल मुर्दा हो चुकी। हाँ, मुर्दा हो चुके हैं, मर चुकी हूं मैं अंदर से। जब से ये सब कुछ मैंने जाना है, मर ही तो गई हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम मुझे बता रही? मैं सब कुछ पहले से ही जानती थी। मामा, आप पहले से ही सब जानती थी? जब किसी औरत का शौहर रातों को उठ उठ कर बाहर जाए तो क्या उसे पता नहीं चलता? जब बीवी अपने शौहर के दिल से उतर रही होती है और उसकी जगह कोई दूसरी औरत अपना घर बना रही होती है तो क्या उसे पता नहीं चलता? सब जानती थी मैं, देख रही थी, महसूस कर रही थी सबको। मामा, आपने पापा को कुछ नहीं बोला, उनको रोका होता? मैं उन्हें मेरे सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। जिस शख्स की मैंने सारी उम्र इतनी इज्जत की, उसके घर की, उसके बच्चों की, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत की, उसे कैसे अपने सामने सर झुकाए खड़े देख सकती थी? सच पूछो तो मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मामा, आप किसी को तो बता देती कुछ। रश्मिया, वो सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं, मेरे बच्चों का बाप भी है। मैं कैसे उसके बच्चों के सामने उसे रुसवा होते हुए देख सकती हूँ? और जो पापा हमें रुसवा कर रहे हैं वो, उनकी वजह से हमारी रुसवाई नहीं होगी क्या? ये क्यों नहीं सोच रही हैं? उनको कोई हक नहीं है हमें रुसवा करने का। उन्हें हक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, मगर उन्हें मोहलत देने का हक था। जब वो तुम्हारी मंगनी पे तुम्हें डांट रहे थे तो मुझे लगा वो फिर से बाप बनकर सोच रहे हैं, बीवी की नहीं बेटी का सोचकर ही शायद वो अपना इरादा बदल दे, वो बाज आ जाए। मगर आपको खामोश नहीं रहना चाहिए था।
खामोश रहकर आपने बहुत बड़ी गलती की। हमारे साथ भी ज्यादती की और अपने साथ भी। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी आपकी तरह। मैं दुनिया में चीख चीख कर बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया हमारे साथ। और इसका नतीजा तुमने सोचा है? बाप के साथ साथ तुम अयान को भी खो दोगी। क्या वो इसके बारे में जानता है? मुझे नहीं पता माँ, वो जानता हो या ना जानता, मगर अब जान जाए। उसको भी तो हिसाब देना पड़ेगा। उसकी माँ की गलती नहीं है क्या? वो बहुत टूटा हुआ है रश्मि। उसे ये सब बताकर और मत तोड़ो। बेटे कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनी माँ के कैरेक्टर पर कीचड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नौरीन, अरे तुम यहाँ क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक क्यों गई तुम? हैं? अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। रास्ते में मुझे बड़ी जबरदस्त जगह मिली और वो रश्मिया। इसे क्या हुआ? अब कुछ नहीं, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, खाना खाना तो मैं खा के आया था। बस तुम आके तुम तो आके देखो ना, ये तुम्हारे बच्चों के लिए मैं जो चीजें लेके आया हूँ। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, जो ना नॉर्मली मैं गुजरता था वहां से बाजार से, तो मैं सोचता था कि नौरीन, अयान, हाथ छोड़ो मेरा। अयान मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी। अयान मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे तुम पे एतबार करना चाहिए था, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इस चीज का लिहाज कर लो। मोहब्बत? तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? कश्मीर, एतबार के बगैर मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में एतबार का होना बहुत लाजमी है। मुझे पता है मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मगर प्लीज मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। इसका मतलब है कि मैं बदल गया? हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुमने पापा के बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे कितना भरोसा था पापा पे, मेरा मान थे, मेरा गुरूर थे वो। मैं समझ सकता हूँ लक्ष्मी। इस वक्त तुम्हारा दर्द, जिस कर्ब से तुम गुजर रही हो, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ फेस किया है लक्ष्मी। जिस तरह लोग मेरे डैड का मजाक उड़ाते, हर ताने जो बातें मैंने सुनी अपने डैड को लेकर, तुम समझ सकते हो। हाँ। सुनिए कश्मीर, कभी कभी हम छोटों को बड़ों की बातें नजरअंदाज करनी पड़ती। मैं नहीं करूँ, मैं अपनी मम्मा जैसी नहीं, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। क्या नौरीन खाला को भी ये बात पता चल गई?
मम्मा तो कब से जानती थी, पर मम्मा ने मुझे नहीं बताया मेरी खुशी की वजह से। इतनी बहादुर औरत है ना तुम, सब कुछ जानकर भी अनजान रहती है। बहुत अजीम औरत है। लेकिन तुम्हारे पापा एक नंबर की घटिया शख्स, कितनी अच्छी बावफा औरत के साथ ऐसा सलूक कर रहे। रश्मिया, तुम्हारे पापा ठीक नहीं कर रहे। हवस, अयान, ये हवस ना इंसान की आंखों पे पर्दा डाल देती, उसके बाद उसको अपनी गलती नहीं नजर आती। हवस? क्या ये हवस किसी औरत का नाम है? आखिर ये है क्या? तुम, मुझे नहीं पता। जो भी हो, बहुत ही कोई खबीस हो। किसी प्यारी औरत का घर बर्बाद करने चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है। तो मुझसे वादा करो यार, तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तो मुझे कभी धोखा नहीं दो, तुम किसी की भी गलती की सजा मुझे नहीं दोगे, वादा करो मुझसे। तुम क्या कह रही हो? किसकी गलती? कैसी सजा? अयान, मैं कह रही हूँ प्लीज वादा करो मुझसे। तुम तो मंगनी तोड़ चुकी थी ना रश्मि। मैं पागल थी। रश्मिया, इस वक्त हम दोनों को मिलकर नौरीन खाला का घर बचा, हम ये कर सकते हैं। तो मेरा साथ दो। तुम्हारी माँ एक अजीम औरत है, हम दोनों मिलकर उनका घर बचा। रश्मिया तो नजर ही नहीं आती मुझे। और वो नौरीन, जब मैं उससे बात करता हूँ उसकी हर बात पे एक तंज का सा पहलू नजर आता है। मुझे लगता है, बल्कि मुझे डर है कि इनको कहीं हमारा पता तो नहीं चलेगा। वो जो अब्बू आपके पास आए थे तलाक के लिए, तो वो अगर कागजात अगर आप मुझे दे दें तो एक्चुअली मेरी मेरी माँ का घर टूटने जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का घर टूटे। प्लीज, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। रश्मिया को बुलाओ भाई, हमारे साथ खाना खाएगी। वो खा चुकी है। क्या मतलब अकेले अकेले खाना खा लिया उसने? उसको पता नहीं है कि हम सब खाना साथ खाते हैं? इस घर में बहुत कुछ ऐसा होने लगा है जो पहले नहीं होता था। नौरीन, क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं। रानी, क्या कर रहे हो? गिरा क्यों रहे हो? माँ, मुझे नहीं पसंद आया ये खाना। पापा, आप मुझे बर्गर मंगवा कर दें, मेरी पसंद वाला। हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकता, सब्र करने की आदत डालो। अरे क्या हो गया? बच्चे को अगर खाना पसंद नहीं आ रहा तो मंगवा दो ना बर्गर से। हाशिम, इसकी आदतें मत बिगाड़िए, हालात का सामना करना सीखने दें इसे। क्यों, क्या हो गया हालात को? कुछ नहीं, मगर वक्त का क्या पता, कुछ भी हो सकता है। वैसे समझौते करने पड़ते हैं जिंदगी में। जिंदगी के सारे लेक्चर आज ही दे दोगी तुम? बेटा क्या मंगवाना है बोलना। मैं मना कर रही हूँ ना हाशिम। मामा, आपको क्या मसला है? पापा मुझे मंगा कर दे रहे हैं ना बर्गर। दानी, एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती? क्या हो गया तुम्हें? अरे प्यार से बात करो बच्चे को। प्यार से क्या होता है? प्यार से वो चीजें समझाई जा सकती हैं जो गुस्से से कभी भी नहीं समझाई जा सकती। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अक्सर प्यार से ही बिगाड़ आ जाते हैं जिंदगी में।
खाना खाओ दानी। देखा, बच्चे को खाना हराम कर दिया तू। पता नहीं किस बात पे गुस्सा है तू। गुस्सा मुझ पे है ना, तो बच्चों पे बस गुजार हो। मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है। अरे नो। वो गॉड, कितना अच्छा फ्लैट था। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट चाहती थी। हाशिम, हम ये फ्लैट खरीद लें? क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम आज मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर इतनी बेजारी से क्यों बात कर रहे हो आज? मैंने खर्चा तुम्हारा करा दिया इसलिए? तुम हर बात पैसे भी क्यों लेके चली जाती हो? अगर मुझे तुम पर खर्चा ना करना होता तो मैं साफ साफ बता देता था। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो फिर क्या सोच रहे हो, बताओ ना मुझे। ये रश्मि और नौरीन का रवैया बहुत बदला हुआ दिखाई देता है। रियली? वो कैसे? भाई, पहले छोटी छोटी बातों पे इतनी खुश हो जाया करती थी, अब मैं इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लाके देता हूँ, कोई रिएक्शन ही नहीं आता। तुमने उनके लिए गिफ्ट्स लिए? मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? देखो, मुझे पूरी बात करने दिया करो तुम, या मुझसे सवाल मत पूछा करो। ओके सॉरी भाई, बताओ क्या बात? ये रश्मिया तो नजर ही नहीं आती मुझे, और वो नौरीन, जब मैं उससे बात करता हूँ उसकी हर बात पे एक तंज का सा पहलू नजर आता है। मुझे लगता है, बल्कि मुझे डर है कि इनको कहीं हमारा पता तो नहीं चलेगा। आई डोंट थिंक सो। ये सब तुम्हारा गिल्ट है। गिल्ट? कैसा गिल्ट? हाँ तो और क्या भाई, वो ये बात जाने या ना जाने, तुम्हें तो हकीकत मालूम है ना। आई थिंक इसी बात का गिल्ट है तुम्हें। नहीं, मुझे कोई गिल्ट नहीं। झूठ मत बोलो हाशिम। मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम्हें गिल्ट नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा सोचो नहीं इस बारे में, वरना तुम्हें वही सब कुछ नजर आने लगेगा। मे बी नौरीन और रश्मिया को मंगनी टूटने का दुख हो। हाँ, इसका इम्कान तो है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। वैसे भी अब तुम 2-4 दिन में नौरीन को तलाक दे दोगे, फिर मुझसे शादी कर लोगे। Sooner or later लोगों को ये बात मालूम हो ही जाएगी। So get ready for the consequences. Okay? और मैं अब इस फ्लैट की मालकिन बन जाऊंगी, सिर्फ मैं। आप यहाँ बैठ जाएं, वकील साहब अभी आ रहे हैं। सही? वालेकुम सलाम जी, आप कौन? जी सर, मैं सर वो पिछले हफ्ते एक हाशिम नामी शख्स आपके पास आए थे, वाइट शर्ट में, गालिबन आपको याद होगा। हाँ, हाशिम नजीम साहब। और दरअसल मैं उनका बेटा हूँ और उस दिन मैं भी उन्हीं के साथ आया था। मेरी गाड़ी ज़रा ख़राब थी तो मैं ज़रा बाहर रुक गया था, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी उस दिन। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक ज़रूरी काम था आपसे वकील साहब। जी फरमाइए। वो जो अब्बू आपके पास आए थे तलाक के लिए, तो वो अगर कागजात अगर आप मुझे दे दें तो एक्चुअली वकील साहब, मेरी माँ का घर टूटने जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का घर टूटे। प्लीज़, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे पेशे के असूलों के खिलाफ है। नहीं वकील साहब, अगर पेशे की बात करते हैं तो इंसानियत से बड़ा तो कोई पेशा नहीं है ना वकील साहब, प्लीज़। देखिए, ये मैं नहीं जानता। हाशिम साहब मेरे क्लाइंट हैं और मैं अपने क्लाइंट से बेईमानी नहीं कर सकता। हाँ, अगर हाशिम साहब ये खुद पेपर मांगे तो मैं उन्हें ये दे सकता हूँ। वकील साहब, अगर मैं आपकी पेमेंट डबल कर दूँ, आई मीन जो मेरे डैड आपको पैसे दे रहे हैं
उससे डबल और दुगनी कीमत अगर आपको दे दूं तो फिर क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैंने आपसे कहा मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे पेशे और क्लाइंट से बदनती होगी। वकील साहब प्लीज, मेरी माँ के घर का सवाल है, प्लीज। प्लीज़ आप जाइए, मैंने आपसे जो कह दिया वो फाइनल है, प्लीज़। अयान, रश्मिया तुम घबराओ मत, तुम परेशान मत हो, तुम प्लीज अपने आप को संभालो। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ टूट गया है यार। रश्मिया कुछ नहीं टूटा, देखो यहाँ देखो, अंकल ने भी दस्तखत नहीं किया, इट मीन्स कि अभी तलाक नहीं हुई खाला। आजाद पे दस्तखत से तलाक नहीं, तलाक दिलों में हो जाती है यार। सब कुछ खत्म हो गया। बुलाओ उसको। छोड़िए रश्मिया को, आप नाश्ता करें। अरे कैसे छोड़ दूं उसको, भूखी है मेरी बेटी। जाओ बुलाओ उसे, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा उसे। मैंने कहा ना, आप उसकी फिक्र ना करें, आप नाश्ता करें। नौरीन मैं कह रहा हूं ना, उसको बुलाओ। तो उसको समझाना ये है कि जिसके लिए इतने दुख उठा रही है, वो खाना पीना नहीं कर रही, उसको कोई इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, वो इस लायक नहीं है। जाओ बुलाओ उसे। मैं नहीं बुलाऊंगी। नौरीन जाओ बुलाओ उसे। खो गया वो संग था मेरे जो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।